वेलकम टू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक। ये हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बुक है जिसका हम चैप्टर 2 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के अंदर हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम जानेंगे कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, यानी कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। ठीक है, हमारे जो सेंट्रल इकोनॉमिक है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि हमारा जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स है इसमें रिच है, पुअर है, डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, अनडेवलप्ड कंट्रीज़ हैं। एवर कंट्री में मस्ट फेस 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स। कोई भी कंट्री हो, चाहे वो डेवलप्ड हो, अनडेवलप्ड हो, रिच हो या पुअर हो, उसको मेनली 3 प्रॉब्लम्स को फेस करना होता है। पहली प्रॉब्लम क्या होती है? व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम आती है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी कि हमें क्या बनाना है। कोई भी कंट्री जब कुछ बनाएगी तो उसे ये डिसाइड करना होगा कि उसे क्या बनाना है। ठीक है, जैसे कि हम ये देखते हैं यहाँ पर व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कौन सा गुड्स हमें बनाना है। गुड्स हमारे यहाँ मेनली जानते हैं कि गुड्स हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज़ अ कैपिटल गुड्स, सेकंड इज़ अ कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स वो गुड्स जो हमारे फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं, उनको हम बोलते हैं कैपिटल गुड्स। सेकंड आते हैं हमारे कंज्यूमर गुड्स, जिनको डायरेक्टली कंज्यूमर यूज़ करते हैं। ठीक है, 2 चीज़ें हमारी क्लियर हुई। पहला हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें क्या बनाना है, कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना है या हमें कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना है। दोनों ही गुड्स हमारे इसेंशियल फॉर द लाइफ है, इसेंशियल फॉर द आवर इकोनॉमिक है। ठीक है, अगर हम कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, कैपिटल गुड्स लाइक हमारा प्लांट एंड मशीनरी, अगर हम कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो नीड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। ठीक है, कैपिटल गुड्स की ज़रूरत हमें क्यों होती है? फ्यूचर ग्रोथ के लिए। अगर हमें फ्यूचर में ग्रोथ करनी है तो हमें कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करना होगा। सेकेंड इज़ अ कंज्यूमर गुड्स आर नीड टू प्रेजेंट कंजम्पशंस। जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन है उनके कंजम्पशन के लिए हमें कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करना होता है। अगर हम फ्यूचर ग्रोथ को देखते हैं तो हमें कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहिए। If the limit resources are largely used for the production of consumer goods, अगर हम बड़ी क्वांटिटी में कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है वो तो अपनी लाइफ को एंजॉय करेगी, गुड क्वालिटी गुड लाइफ एंजॉय करेगी, बट लैक ऑफ द कैपिटल गुड्स मीन लैक ऑफ द फ्यूचर ग्रोथ। अगर हम कैपिटल गुड्स को कम प्रोड्यूस करते हैं, इसका मतलब क्या होगा कि हमारी फ्यूचर ग्रोथ कम होगी। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स मीन्स प्रेजेंट जनरेशन का लिविंग स्टैंडर्ड हाई करना, और अगर हम कैपिटल गुड्स को कम प्रोड्यूस करते हैं मीन्स हमारी फ्यूचर गुड्स ग्रोथ भी कम ही होगी। क्लियर है? अगर हमें फ्यूचर ग्रोथ को देखना है तो हमें कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करना होगा, और अगर हमें कंज्यूमर का लिविंग स्टैंडर्ड हाई करना है तो हमें कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करना होगा। ये था हमारा व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, कि हमें क्या प्रोड्यूस करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमें डिसीजन लेना होता है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है। ठीक है, हम कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहते हैं या कंज्यूमर गुड्स को। अगर हम कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो हमें फ्यूचर ग्रोथ को सेकेंड इज इन व्हाट क्वालिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, हमें क्या क्वालिटी को प्रोड्यूस करना चाहिए। हम जानते हैं अंडरस्टैंड दैट द प्रोडक्शन ऑफ बोथ कंज्यूमर एंड कैपिटल गुड्स इज इसेंशियल। हमारे लिए कैपिटल और कंज्यूमर गुड्स दोनों ही इसेंशियल हैं। अनदर क्वेश्चन अराइज होता है कि हमारा व्हाट क्वालिटी, हाउ मच द कंज्यूमर गुड्स एंड हाउ मच, कितना हमें कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना है एंड कितना हमें कैपिटल गुड्स को प्रोड्यूस करना है। मोर ऑफ कंज्यूमर गुड्स मीन्स लेस ऑफ कैपिटल गुड्स। अगर हम कंज्यूमर गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो हमें कैपिटल गुड्स को कम प्रोड्यूस करना होगा, और अगर कैपिटल गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो कंज्यूमर गुड्स को कम प्रोड्यूस करना होगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द लॉस ऑफ क्वालिटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स
इज द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, लॉस ऑफ क्वालिटी इज कैपिटल गुड्स इज लॉस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर कंज्यूमर गुड्स इन द इकोनॉमिक, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी ऑफ कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मीन्स हमें कैसे प्रोडक्शन करना चाहिए। मीन्स हमने सबसे पहले ये डिसाइड किया है कि हमें क्या प्रोड्यूस करना चाहिए, कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। देन सेकंड क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें कैसे प्रोड्यूस करना चाहिए, प्रोडक्शन हमें कैसे करना चाहिए, किस टेक्निक का हमें यूज़ करना चाहिए। टू टाइप्स की टेक्निक होती है हमारी, पहला लेबर इंटेंसिव, सेकंड इज़ अ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मतलब है कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक इम्प्लाइज ग्रेटर यूज़ ऑफ लेबर। ठीक है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हम लेबर्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ कैपिटल। कैपिटल की जगह हम क्या करते हैं, लेबर को ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलता है। देन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में हम मशीन्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिससे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और साथ ही एफिशिएंसी भी प्रमोट होती है। एफिशिएंसी प्रमोट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारा बढ़ेगा। बट अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को प्रमोट करेंगे तो उसमें हमारे एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलेगा। ऑन द अदर हैंड लेबर इंटेंसिव टेक्निक प्रमोट एम्प्लॉय, देन choice between the labor intensive and capital intensive technique become the problem because labor intensive technique help करती है reduce करने में unemployment को, while capital intensive technique GDP ग्रोथ को बढ़ाती है। ठीक है, तो ये हमें डिसाइड करना होता है कि स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज इन कंट्री लाइक इंडिया, then we can use labor intensive technique and other countries can use capital intensive technique. Okay, labor intensive technique promote employment, capital intensive technique promote efficiency. If labor intensive technique is adopted, it solve the problem of unemployment. Okay, next is a for whom to produce, यानी हमें किसके लिए प्रोड्यूस करना है, प्रोडक्शन हमें किसके लिए करना है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था क्या प्रोड्यूस करना है, सेकंड क्वेश्चन था हमारा कैसे प्रोड्यूस करना है, मीन्स क्या टेक्निक हमें लगानी है प्रोडक्शन में। थर्ड है कि किस लेवल के हमारे जो कंज्यूमर है, किस लेवल के कंज्यूमर के लिए हमें प्रोडक्शन करना है। हमारा क्या है, गुड्स एक्सटेंड ब्रॉडली एवन, एवरी इकोनॉमिक हैज़ टू सेक्शंस, पुअर एंड रिच। हमारे दो कंज्यूमर होते हैं, पुअर भी होंगे रिच भी होंगे। तो किन के लिए हमें प्रोडक्शन करना है, पुअर के लिए या रिच के लिए। अगर हम पुअर सेक्शन के लिए प्रोडक्शन करते हैं तो उससे हमारी इकोनॉमिक में क्या होगी, इक्वालिटी आएगी। ठीक है, इक्वालिटी आएगी। बट अगर हम प्रोडक्शन किसके लिए कर रहे हैं, हाई लेवल के लिए, तो वो हमारा क्या होगा, इनइक्वालिटी को लेकर आएगा, जिससे हमारी क्या होगी, ग्रोथ तो होगी। ठीक है, बट हमारा क्या होगा, ग्रोथ तो होगी बट हमारी क्या होगी, इनइक्वालिटी को बढ़ावा मिलेगा। वुड मीन लो इन्वेस्टमेंट, जिसका मतलब क्या होगा, इन्वेस्टमेंट हम कम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कम होगा तो हमारा जीडीपी भी कम होगा। द इकोनॉमिक वुड रिमेन बैकवर्ड, और इकोनॉमिक हमारी क्या होगी, पीछे चली जाएगी लंबे टाइम के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है, ये थी हमारी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमिक। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी कुछ होते हैं हमारे पास टेक्निक्स। इसमें हमारे पास डिफरेंट इकोनॉमिक सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम्स, अलग अलग इकोनॉमिक में अलग अलग तरीके से हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टेक्निक है मार्केट इकोनॉमिक। मार्केट इकोनॉमिक का मतलब क्या है, मार्केट इकोनॉमिक में हम जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको फ्री छोड़ देते हैं अपने डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, फ्री टू डिसाइड व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, हमें हमारे जो भी प्रोड्यूसर्स होंगे उन्हें हम फ्रीली डिसीजन लेने के लिए फ्री छोड़ देंगे कि उन्हें क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई डिमांड फोर्स इन द मार्केट। इसमें जो डिसीजन लिए जाते हैं डिमांड और सप्लाई के बेस पर लिए जाते हैं। व्हाट टू प्रोड्यूस, पहला क्वेश्चन आता है व्हाट टू प्रोड्यूस, यानी द प्रोड्यूसर्स विल
प्रोड्यूस दोज गुड्स, यानी प्रोड्यूसर जो होगा वो गुड्स प्रोड्यूस करेगा जिसमें हाई प्रॉफिट हो, जिसमें वो हाई प्रॉफिट अर्न कर सके। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेगा? मिनिमम कॉस्ट, वो टेक्निक यूज़ करेगा जिससे आपकी मैक्सिमाइज एफिशिएंसी मैक्सिमम हो, प्रॉफिट मैक्सिमम हो, देन कॉस्ट मिनिमम हो। ठीक है, ये टेक्निक हमारा जो प्रोड्यूसर होगा वो यूज़ करते हैं। फॉर होम टू प्रोड्यूस इन फ्री इकोनॉमिक, द प्रोड्यूसर्स विल प्रोड्यूस गुड्स फॉर दोज पीपल हु कैन अफोर्ड द। इस इकोनॉमिक में प्रोड्यूसर्स उन लेवल के लोगों के लिए प्रोडक्ट करते हैं जो हाई प्राइजेस को अफोर्ड करते हैं, उन्हीं के लिए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। सेकंड आता है सेंट्रली प्लान इकोनॉमिक। सेंट्रल प्लान इकोनॉमिक का मतलब है कि इसमें जो डिसीज़न लिए जाते हैं वो गवर्नमेंट लेती है, सेंट्रल अथॉरिटी लेती है कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है। ये सारे डिसीज़न गवर्नमेंट के होते हैं और इसमें प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना एम नहीं होता है। इसमें जो एम होता है वो होता है सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, यानी कि जो पब्लिक होती है, जो कंज्यूमर्स होते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलना चाहिए, ये टारगेट होता है गवर्नमेंट का, न कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। दोज गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस विच द सेंट्रल अथॉरिटी फाइंड द मोस्ट यूजफुल ऑफ द सोसाइटी। वही प्रोडक्ट बनाया जाएगा जो सोसाइटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल हो। टेक्निक of production will be adopted with the social most desirable in the situation of mass employment. Okay, then थर्ड इकोनॉमिक हमारी आती है मिक्स्ड इकोनॉमिक। मिक्स्ड इकोनॉमिक का मतलब है कि मार्केट इकोनॉमिक और सेंट्रल प्लान इकोनॉमिक का मिक्सचर, यानी यहाँ पर प्रोड्यूसर जो होंगे उनके भी डिसीजन चलेंगे और जो गवर्नमेंट होगी उनके भी डिसीजन चलेंगे, यानी आप दोनों ही चीज़ों को मिक्सअप लेकर चलते हैं। इसमें सोशल वेलफेयर को भी प्रायोरिटी दी जाती है और आपका जो प्रॉफिट होता है उसको भी प्रायोरिटी दी जाती है। पूरी तरह से ऐसा नहीं किया जाता कि आपके प्रॉफिट को अवॉइड कर दिया जाए, या पूरी तरह से ऐसा नहीं किया जाता कि सोशल वेलफेयर को ही वैल्यू दी जाए। ठीक है, तो दोनों ही चीज़ों का मिक्स्ड इकोनॉमिक में ध्यान रखा जाता है कि आपको प्रॉफिट भी अर्न हो और साथ में सोशल वेलफेयर भी हो। Mixed economic share the merit of market economic as well as central planned economic decision regarding what, how, whom to produce. Both maximize profit as well as social welfare in the central area of production. Producers are free to take their decisions with the view of maximize the profit, and decisions are taken entire basis social consideration. Okay. In market economic, the central problem are solved through the market force, supply and demand. Okay. In central planned economic, the central problem are solved, जो central problem होती है वो solve की जाती है central authority के through। market economic में जो problem solve की जाती है market force के through solve की जाती है, demand and supply के through। mixed economic, market force, central authority play their roles. Okay. सो गाइज आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच।